नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, ये हमने देखा था। अब उसके आगे हम समांतर रेखाओं की कसौटी, अगर किसी प्रश्न में दिया गया है कि ये रेखाएं समांतर सिद्ध करने के लिए तो उसकी कौन सी कसौटियां हैं, ये हम अब आगे देखेंगे। यहाँ पर समांतर रेखाओं की कसौटियां दो रेखाएं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोण निम्न प्रकार से जांच कर सकते हैं। निर्मित कोणों को निम्न प्रकार से हम जांच कर सकते हैं। जैसे पहला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब रेखा M दिया है, रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर, मतलब ये दोनों जो कोण दिए गए हैं, ये दोनों कोण अंतःकोण होते हैं। इन दोनों कोणों के मापों का योगफल, मतलब 70 अंश प्लस 110, अगर ये 180 अंश होता है तो वे रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसका मतलब रेखा L समांतर रेखा M, रेखा L समांतर रेखा M। फिर रेखा L समांतर हो जाएगा रेखा M के। दूसरा है, एकांतर कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे इसमें रेखा L तथा रेखा M दिया है। रेखा L तथा रेखा M में अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं और ये एकांतर कोण है, परस्पर एकांतर कोण है, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। मतलब 60 अंश बराबर 60 अंश है, तो यहाँ पर रेखा, क्योंकि एकांतर कोणों की जोड़ी है, रेखा L समांतर हो जाएगा रेखा M के। इस तरीके से दूसरा हम देख सकते हैं, एकांतर कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तीसरा, संगत कोणों की एक जोड़ी समान हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पर जैसे रेखा L, रेखा M दिया है, रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है। यदि 50 अंश बराबर 50 अंश ये दोनों हो गया, ये संगत कोणों की जोड़ी है, यहाँ पर हो जाएगा रेखा L समांतर रेखा M। अब हम देखेंगे समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी। अगर किसी प्रश्न में दो रेखाएं दी गई हैं और उनकी कोई तिर्यक रेखा दी गई है, तो हमें अगर उन दोनों रेखाओं को समांतर सिद्ध करना है तो समांतरता की अंतःकोण कसौटी ऐसा हम लिखते हैं। उसको ऐसे सिद्ध करते हैं, ये मैं बताता हूँ। इसमें पूरी तरह से ये विधि जो होती है अंतःकोण कसौटी सिद्ध करने के लिए हम अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हैं। एक बार मैं आपको बताता हूँ, अच्छे से समझिए और वो समझ में आ जाएगा। समांतर रेखाओं की अंतःकोण कसौटी प्रमेय क्या हो जाएगा, दो भिन्न रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर उसी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल 180 अंश हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब यहाँ पर दो रेखाएं दी गई हैं, रेखा AB, रेखा CD, XY उनकी तिर्यक रेखा है, जो रेखा AB और रेखा CD को क्रमशः बिंदु P तथा बिंदु Q पर प्रच्छेदित करती है। और यहाँ पर ये कोण और ये कोण, दोनों कोणों का माप 180 अंश दिया है। मतलब कोण BPQ, कोण PQD दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश आता है। अब इसके आधार पर दत्त लिखा हमने, रेखा XY, यह रेखा AB तथा रेखा CD की तिर्यक रेखा है। ये AB हो गया, ये CD और XY उन्हें दो भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित कर रही है। और ये दोनों कोणों का योगफल कोण BPQ प्लस कोण PQD बराबर 180 अंश है। हमें सिद्ध करना है रेखा AB समांतर है रेखा CD के। अब अप्रत्यक्ष पद्धति में हम सिद्ध करते समय ये देखते हैं कि जो हमें सिद्ध करना दिया रहता है
उस कथन को हम असत्य मानकर उससे आगे बढ़ते हैं और फिर हम उस पूर्वार्ध जो कथन दिया रहता है पहले का उसको सिद्ध करते हैं कि यह सिद्ध हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आकृति में दी गई थी हमें सिद्ध करना है रेखा AB समांतर रेखा CD के, और ये जो हमें दत्त में दिया गया है, दत्त में जो दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि दूसरी आकृति मैंने यहाँ पर जैसे बनाया है, यहाँ पर रेखा ये जो दिया गया है CD और रेखा जैसे AP है, यहाँ तक B पॉइंट है, A डैश P डैश B C Q D, ये दोनों रेखाएं परस्पर एक दूसरे को बिंदु D पर प्रच्छेदित कर रही हैं। अब कथन के अनुसार अगर हम कथन देखते हैं तो कथन के अनुसार हमें रेखा दत्त में जो दिया गया है, दत्त में दिया गया है कोण BPQ प्लस कोण PQD बराबर 180, मतलब दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश दिया है। परंतु यहाँ पर जो त्रिभुज बना है, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है 180 अंश। तो इसलिए त्रिभुज के यहाँ पर हमें मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। ये हम लिखते हैं और ये हमें पता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिद्ध किया। अब यहाँ पर क्या करना है, माना ये दोनों समांतर नहीं है, समांतर न होने के कारण दत्त में दिया है कोण BPQ प्लस कोण PQD बराबर 180 अंश। परंतु अगर यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं कि ये दोनों रेखाएं परस्पर बिंदु D पर प्रच्छेदित करते हैं, तो इससे इस आकृति से हमें ये दिखता है ये तीनों कोण मिलकर एक त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए हमारा दिया गया जो कथन है वह असत्य है, और असत्य जो हम मान लेते हैं सत्य मानकर चले थे वो असत्य हो गया। इसका मतलब रेखा AB समांतर है रेखा CD के। इसे अप्रत्यक्ष पद्धति से हम सिद्ध करते हैं। पहले दिए गए कथन को हम मान लेते हैं कि वह सत्य है, बाद में उसको हम सिद्ध करते हैं दूसरी आकृति के अनुसार। जैसे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, परंतु अंतः कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है, जहाँ पर केवल दो कोण होते हैं। लेकिन इस आकृति में ये तीन कोण दिख रहे हैं, तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश है, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए रेखा AB समांतर रेखा CD के। अब हम देखते हैं अगला, समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी। प्रमेय क्या हो जाएगा, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर बने एकांतर कोणों की एक जोड़ी सर्वांशम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब दी गई आकृति में यहाँ पर रेखा L रेखा M है तथा रेखा इनकी तिर्यक रेखा है। A और B ये क्या है, एकांतर कोण है। A और B क्या है, एकांतर कोणों की जोड़ी है A और B। इसका मतलब अगर वो एकांतर कोण है तो एकांतर कोण परस्पर सर्वांशम होते हैं, और हमें सिद्ध करना है कि रेखा L रेखा M मतलब समांतरता की एकांतर कोण कसौटी से हमें ये मिल जाएगा रेखा L समांतर रेखा M। अभी दत्त में हमें ऑलरेडी दिया था जो, वो हम लिखेंगे कोण A बराबर दिया है कोण B, ये कथन A, ये दत्त है। ये प्रत्यक्ष पद्धति से है, इसलिए मैं सिद्ध करके पूरा आपको दिखा रहा हूं। दूसरा कोण यहाँ पर A और C, क्योंकि कोण A और C, कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश है। यह रेखीय युगल कोण है। ये क्या है, रेखीय युगल कोण। यहाँ पर हम लिख देंगे रेखीय युगल कोण। ये कथन 2, कथन 1 और 2 से, कथन 1 और 2 से 1 तथा कथन 2 से हमें क्या मिल जाएगा, कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यह क्या हो जाएगा, अंतः कोण है, परंतु यह
अंतःकोण हैं, यहाँ पे या तो ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये अंतःकोण है। अंतःकोणों के मापों का योगफल, अंतःकोण परस्पर एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, संपूरक कोण होते हैं। अंतःकोण परस्पर एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M अंतःकोण कसौटी से, अंतःकोण कसौटी से अगर वो 180 अंश बन रहा है, दोनों कोणों का मापों का योगफल 180 अंश से अंतःकोण कसौटी से, इसलिए इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी करते हैं। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, जैसे हमने कैसे सिद्ध किया, दत्त में दिया था कोण A बराबर कोण B, ये कथन एक दत्त हो गया, कोण A और C रेखीय युगल कोण है। अब यहाँ पर A बराबर B है, कथन 1 2 से, इसलिए A की जगह पर B आ गया, कोण B प्लस कोण C 180, ये अंतःकोण हो जाते हैं। अंतःकोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M अंतःकोण कसौटी से इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की एकांतर कोण कसौटी का गुणधर्म करते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी। प्रमेय क्या हो जाएगा, दो रेखाओं को किसी तिर्यक रेखा द्वारा प्रच्छेदित करने पर बनने वाली संगत कोणों की एक जोड़ी सर्वांगसम हो तो वे रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। अब जैसे यहाँ रेखा L तथा रेखा M दिया है, रेखा N इनकी तिर्यक रेखा है, और कोण A मतलब ये कोण और कोण B जो दिया है, यह संगत कोणों की एक जोड़ी है जो परस्पर एक दूसरे के सर्वांगसम है। रेखा L समांतर रेखा M हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दत्त में दिया है वो लिखते हैं। यहाँ पर कोण A बराबर दिया है कोण B के, कोण A बराबर दिया है कोण B के, ये कथन A, यहाँ पर आ गया दत्त, ये दत्त हमने लिखा। फिर उसके बाद अभी यहाँ पर देखते हैं कि ये दोनों कोण परस्पर, ये दोनों कोण रेखीय युगल कोण बना रहे हैं, इसलिए हो जाएगा कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ पर हम लिखेंगे रेखीय युगल कोण, रेखीय युगल कोण हो गया, इसे दे सकते हैं कथन 2। यहाँ पर लिखेंगे कथन 1 तथा कथन 2 से, कथन 1 तथा कथन 2 से। अब कथन 1 और 2 से देखते हैं, एक ही जगह पर B आ सकता है क्योंकि कथन 1 में दोनों कोण बराबर हैं, इसलिए कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। ये क्या हो जाएंगे, ये अंतःकोण है, और क्या होता है, अंतःकोण परस्पर संपूरक कोण होते हैं, मतलब 180 अंश उनके मापों का योगफल होता है। इसलिए रेखा L समांतर रेखा M, यहां पर हम लिख सकते हैं अंतःकोण
अंतःकोण कसौटी से, अंतःकोण कसौटी से। इसलिए यह क्या हमने सिद्ध किया, इस गुणधर्म को समांतर रेखाओं की, समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी, समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी, समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी कहते हैं। अब इन तीनों प्रमेय पर आधारित एक उप प्रमेय है जो ऊपर लिखा है, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य रेखाओं पर लंब हो तो वे दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। जैसे इस पर एक प्रतल है, प्रतल में रेखा L, रेखा M दी गई है, N इनकी कोई एक तिर्यक रेखा है और रेखा N L पर लंब है A पर, और रेखा N C पर लंब है रेखा M पर। तो दत्त में हम लिखेंगे रेखा N लंब रेखा L यहाँ पर A पर है, तथा रेखा N लंब रेखा M C पर है। हमें सिद्ध करना है रेखा L समांतर है रेखा M के। अब दत्त में जो दिया गया उसे लिखेंगे रेखा N लंब है रेखा L पर, ये दत्त है, इसलिए कोण A बराबर 90 अंश, ये कथन 1, कोण A बराबर 90 अंश कथन 1 हो गया। उसी प्रकार रेखा N लंब है रेखा M पर, ये भी दत्त है, इसलिए कोण C बराबर हो जाएगा 90 अंश, ये कथन नंबर 2। कथन 1 और 2 से, कथन 2 से हमें क्या मिलता है, कोण A बराबर है कोण C के, परंतु यह क्या है, ये दोनों क्या है, क्योंकि यह संगत कोणों की जोड़ी है, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M यहां पर हो जाएगा संगत कोण कसौटी से, इसलिए इस गुणधर्म को उप प्रमेय में हमने सिद्ध किया कि यदि किसी प्रतल में, यदि कोई रेखा उसी प्रतल की अन्य दो रेखाओं पर लंब हो तो वे दो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर रेखा N लंब थी रेखा L पर, रेखा N लंब है रेखा M पर, यहाँ पर ये A पर 90 अंश है, C पर 90 अंश है, इसलिए A 90 अंश हुआ, C 90 अंश हुआ। कथन 1 और 2 से A और C बराबर हो गए, परंतु A और C संगत कोण है, इसलिए ये संगत कोणों की जोड़ी है, इसलिए रेखा L समांतर रेखा M समांतरता की संगत कोण कसौटी से ये हमने सिद्ध की।